गुरुजी कहते हैं अपनी मुश्किलों का तू जिक्र न कर, जब तक तेरे साथ मैं हूँ तू फिक्र न कर, बस खुश रह और शुक्राना करता रहे। कितनी सिंपल सी बात गुरुजी ने सारी संगत को बोली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम पढ़ रहे हैं बहुत ही पावन पाठ। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हम याद कर रहे हैं जी, हम स्तुति कर रहे हैं रामचंद्र जी की और हनुमान जी की और सीता मैया की। आइए आगे पढ़ते हैं सुंदरकांड के पाठ में। जनक सुति समझाई सी करी, बहुविधि धीरजु दीन, चरण कमल सिर नाय कपी, गवनु राम पहिकीन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी ने जानकी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरजे से भारी, गर्भ सरत्री सुनि निश्चर नारी, नादी सिंधु एहि पार ही आवा, सबद किल किला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द यानी हर्ष ध्वनि सुनाई। हर्षे सब विलोकी हनुमाना, नूतन जन्म कपि तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज भी राजा, किन्हें श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब बड़े हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये राम का चंद्र जी का कार्य कर आए हैं। बोलो जय सिया राम। मिले सकल अति भये सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि बारी, चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास यानी वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास गए। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए, रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि पर हार हनत सब भागे। सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल यानी मधु और फल खाए। जब रखवारे बजने लगे तब घूसों की मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाए पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनी सुग्रीव हर्ष कपि, करी आए प्रभु काज, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो ना होती सीधा सुति पाई, मधुबन के फल सखी की खाई, यह विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सभी नावा पद सीसा, मिले हुए सभी अति प्रेम कपीसा, पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर निवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काजु किने हनुमाना, राखे सकल कपि के प्राणा, सुनी सुग्रीव बहुरीत ही मिलियो, कपि सहित रघुपति पही चलियो। हे नाथ, हनुमान जी ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपि जब आवत देखा, किए काजू मन हर्ष विशेषा, फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरनी जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े।
प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखि पद कंज। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब सब कुशल हैं। जामवंत कह सनुक राया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप कृपा करते हैं उससे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मुनीश्वर मुनि सब भी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी बिनी गुण सागर, तासु सुजे त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारे सुफल भा आजू। यही विजय है, यही विनती है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत की निज करनी, सहसु मुख ना जाई सुबरनी। पवन तन्य के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन तिभाए, पुनि हनुमान हर्षि लाए। कहू तात कही भांति जान की, रहती करती रक्षा सब प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हारा पाठ। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण कही बाट। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोही चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई कीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछ जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार के दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गए ऊपर बुचरना, दीन बंधु पर तारित हरना। मन क्रम वचन चरण गुना अनुरागी, कही अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं वन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी यानी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर में माना, विचृत प्राण न कीन पे आना। नाथ सुनैनी को अपराधा, निसरत प्राण करही हट बाधा। एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। बिरहे अग्नि तनु स्थूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा। नयन सरस्वती जलु निज हित लागी, जरे न पाव देह बिहरागी। बिरहे अग्नि है, शरीर रूई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए यानी प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता कै अति विपत्ति विशाला, विनय कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीत। बेगी चले प्रभु आनियो, भुजबल खलदल जीत। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु
तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए।